क्या एक थप्पड़ बदल देगा आर्य और अनु की पूरी जिंदगी, या फिर यह पल उनके रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगा? आर्य अनु के घर के बाहर अड़िग खड़ा है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही जिद दिखाई देती है, वह अनु के बिना वापस नहीं जाएगा। लोग उसे समझाते हैं कि गुस्सा शांत होने दो, अनु खुद लौट आएगी, लेकिन आर्य साफ कह देता है कि चाहे उसे एक दिन इंतजार करना पड़े या 1 साल, वह अनु को साथ लेकर ही घर लौटेगा। उधर घर के अंदर अनु का परिवार उसकी अचानक वापसी से हैरान है। पुष्पा बार बार उससे पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे अपना घर छोड़कर मायके आना पड़ा। मोहल्ले की बातें आग में घी डालने का काम करती हैं। कोई कहता है कि उम्र का इतना बड़ा फासला इस रिश्ते को कभी सफल नहीं होने देगा, तो कोई अनु के फैसले पर सवाल उठाता है। यह सब सुनकर पुष्पा का मन बेचैन हो उठता है, जबकि गोपाल जी अपनी बेटी का साथ देते हुए कहते हैं कि जो भी फैसला अनु लेगी, पूरा परिवार उसके साथ खड़ा रहेगा। दूसरी ओर गायत्री देवी को जब दोनों के झगड़े का पता चलता है तो वह आर्य से कहती है कि रिश्ते नाराजगी से नहीं, भरोसे से चलते हैं। वह उसे अनु को मनाकर वापस लाने की सलाह देती है। आर्य बिना देर किए अनु के मोहल्ले पहुंच जाता है। अनु उससे मिलने तक के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन आर्य हार मानने वालों में से नहीं है। उसका दोस्त उसे वापस चलने की सलाह देता है, मगर वह साफ कह देता है कि जब तक अनु उसके साथ नहीं चलेगी, वह वहीं खड़ा रहेगा। दोस्तों, अगर आप आर्य की जगह होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। घर के अंदर तनाव लगातार बढ़ता जाता है। पुष्पा बार बार यही सोचती रहती है कि आखिर इतनी बड़ी बात क्या हुई होगी। तभी बाहर से आर्य की आवाज सुनाई देती है। वह कहता है कि अब समय आ गया है पूरा सच सबके सामने रखने का। उसकी आवाज सुनते ही अनु घबरा जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है कि यह उनके बीच की बात है और उसे यहीं खत्म हो जाने देना चाहिए, लेकिन आर्य अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। वह विश्वास दिलाता है कि आज हर गलतफहमी दूर होगी। उसके शब्दों में सच्चाई और भावनाएं साफ दिखाई देती हैं। धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। परिवार के लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं और अनु भी खुद को रोक नहीं पाती। आर्य अपने रिश्ते की अहमियत, अपने प्यार और अपने विश्वास को ऐसे शब्दों में बयां करता है कि सबकी आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अनु को आर्य की बातों पर भरोसा कर लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। आखिरकार अनु का दिल पिघलने लगता है। उसकी नाराजगी कम होती है और वह महसूस करती है कि कई बातें सिर्फ गलतफहमियों की वजह से बिगड़ गई थी। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ मीरा और यशवर्धन की शादी की तैयारियां तेज हो रही हैं और वर्धन हाउस में एक नई हलचल शुरू होने वाली है। आने वाले दिनों में नए रिश्ते, नए राज और नए इम्तिहान इस परिवार की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। आखिर में आर्य और अनु यह समझ जाते हैं कि किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत भरोसा और साथ होता है। जब दो लोग सच में एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं, तब सबसे बड़ी गलतफहमियां भी खत्म हो जाती हैं। यही एहसास उनके रिश्ते को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना देता है और उनके जीवन में उम्मीद की एक नई सुबह लेकर आता है।